आस्था और पर्यावरण संरक्षण के मेल से एक अनूठी पहल के तहत त्रिशूल शिवगण वाहिनी ने पवित्र क्षिप्रा नदी को उसके प्राचीन गौरव और स्वच्छता के स्वरूप में पुनर्स्थापित करने के लिए 4 दिवसीय प्रदक्षिणा यात्रा का आयोजन किया। यह जन चेतना यात्रा 2 नवंबर को सुबह 8 बजे रामघाट से प्रारंभ होगी और 5 नवंबर को शाम 5 बजे रामघाट पर एक दीप क्षिप्रा को समर्पित अभियान के साथ पूर्ण होगी। यह धर्मपरायण यात्रा जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर शैलेश आनंद गिरी और निर्मोही अखाड़ा के महंत ज्ञानदास जी महाराज के आध्यात्मिक संरक्षण में संपन्न होगी। वाहिनी के संस्थापक आदित्य नागर और सुरेंद्र चतुर्वेदी ने बताया कि प्रदक्षिणा का मुख्य लक्ष्य क्षिप्रा नदी की पवित्रता के लिए आम जनता में जागरूकता का संचार करना है और सभी नागरिकों को जल संरक्षण के लिए प्रेरित करना है। 100 से अधिक यात्रियों को शामिल करने वाली ये यात्रा 2 नवंबर को रामघाट से निकलकर बोलासा और दखना सोड़ी होते हुए क्षिप्रा उद्गम स्थल मुडला 2 सर पहुंचेगी। अगले दिन 3 नवंबर को यह उद्गम स्थल से सिमरोड़ होते हुए दत्त अखाड़े तक जाएगी। 4 नवंबर को यात्रा मेलेश्वर महादेव उन्हेल आलोट से होकर क्षिप्रा चंबल के संगम स्थल सिपावरा यहां पर विश्राम करेगी। अंतिम दिन 5 नवंबर को संगम से महितपुर और नारायणा धाम होते हुए यह काफिला शाम 5 बजे रामघाट आरती द्वार पर लौटेगा। समापन पर क्षिप्रा का पूजन और चुनरी अर्पण किया जाएगा, जिसके बाद एक दीप क्षिप्रा को समर्पित अभियान की शुरुआत होगी। यात्रा के प्रत्येक पड़ाव पर भी दीपदान किया जाएगा। धर्म चेतना सभाओं में विमर्श इस प्रदक्षिणा के दौरान विभिन्न पड़ाव स्थलों पर सनातन पंचायत द्वारा धर्म चेतना सभाएं आयोजित की जाएगी। महामंडलेश्वर शैलेश आनंद गिरी महाराज ने जानकारी दी है कि इन सभाओं में नदी, नारी और न्याय जैसे समसामयिक विषयों पर विस्तृत विचार विमर्श किया जाएगा। महंतों ने इस दौरान क्षिप्रा की शुद्धता पर भी बल दिया। महंत ज्ञानदास जी महाराज ने नदी को गंदगी से मुक्त करने और उसके प्राकृतिक प्रवाह को बनाए रखने के लिए जन जागरण के माध्यम से उसमें मिलने वाले नालों को अवरुद्ध करने की आवश्यकता पर जोर दिया। कि नदी नारी न्याय के ऊपर हम निरंतर रूप से कार्य करते रहे। आज हम त्रिशूल शिवगण वाहिनी के जरिए क्षिप्रा के प्रति नागरिक संचेतना के लिए एक यात्रा निकाल रहे हैं और यात्रा का प्रमुख उद्देश्य लोगों के अंदर जन जागृति पैदा करना। देखिएगा, हमारे यहाँ पे नदियों को देवी कहा जाता है और हम देवियों के साथ में ये सब व्यभिचार ऐसी गंदगी करने का प्रयास कैसे कर लेते हैं, जनता को ये जानना होगा। शासन अपना कर्म करता है, किंतु क्रियान्वयन का काम, उसे स्वीकार करने का, उसे कर्तव्य बोध के रूप में लेने का कार्य जनता को करना होगा। तो जनता को जागरूक करने के लिए त्रिशूल शिवगण वाहिनी द्वारा क्षिप्रा प्रदक्षिणा यात्रा 2 नवंबर से 5 नवंबर तक निकाली जा रही है। इसमें संपूर्ण क्षिप्रा प्रदक्षिणा है ये, जिसमें हम रामघाट से प्रारंभ होकर के उद्गम तक जाएंगे उज्जैनी, और उज्जैनी से वापस घूमकर संगम तक जाएंगे और संगम से सिपावरा से गोल घूमकर फिर हम रामघाट पर पुनः वापस आएंगे। इस पूरी संपूर्ण यात्रा का धार्मिक उद्देश्य है, जिससे कि लोग और साथ ही जन जागरण का है कि सामान्य जन साधारण जो भी है वो इस यात्रा से जुड़ें और इसके साथ में नदी के प्रति जो अच्छी भावनाएं हैं वो उनके प्रति, नदी के प्रति अपने आप को समर्पित करें। यदि वे नदी का पानी ले रहे हैं तो उन्हें भी नदी को कुछ देने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। तो उनकी जिम्मेदारी के लिए हम लोगों ने ये यात्रा की है। इस यात्रा से जल संवर्धन होगा, नदी में क्षेत्र में पानी बढ़ेगा और साथ ही जो गंदगी हो रही है, नाले मिल रहे हैं या नदियाँ गंदी मिल रही हैं, उनको भी रोकने के लिए हम लोग सरकार की मदद करेंगे और सुझाव देंगे, क्योंकि जन साधारण के जो सुझाव हमें प्राप्त होंगे वो सब हम सरकार को सुझाव के रूप में देंगे। हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि सारी जनता इससे जुड़ जाए और 5 तारीख की शाम को एक दिया क्षिप्रा के नाम हम लोगों ने आह्वान किया है। तो घाट पर भी हम दिए क्षिप्रा को अर्पित करेंगे और सभी जनसाधारण से अनुरोध है कि वे भी अपने घरों पर एक दिया क्षिप्रा के नाम लगाकर क्षिप्रा नदी के प्रति अपनी आस्था प्रकट करें। प्रातः 8 बजे मां क्षिप्रा का आरती पूजन करके संतों की उपस्थिति में इस यात्रा का शुभारंभ होगा और यह यात्रा 4 दिन तक चलकर 5 नवंबर को सायंकाल 5-5:30 बजे यहाँ रामघाट पर आएगी। एक दिया क्षिप्रा के नाम अभियान के साथ इस यात्रा का समापन होगा। मैं मध्य प्रदेश सरकार, उनके मुख्यमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री मोहन जी यादव जो क्षिप्रा के लिए प्रयास कर रहे हैं, शुद्ध करने के लिए, प्रवाहमान करने के लिए, उन्हीं प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए आम जनता से आह्वान करने के लिए निकले हैं जो क्षिप्रा के प्रति समर्पित हो और इन अभियानों में सहयोग प्रदान करें। लगभग 100 से 150 यात्री इसमें रहेंगे, संत रहेंगे और पूरी उद्गम से संगम तक की यह यात्रा रहेगी। यह बड़ी यात्रा है जो 550 किलोमीटर की यात्रा है।